अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मैं तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और जी आबाद होंगे। तो जी सदका टाउन की छतरौल क्यों कि जितने मर्जी चैनल उड़ाए लेकिन सानू कोई परवाह नहीं। रुबीना तो फिर रुबीना ही है ना, वो तो सामने आएगी। क्यों रुबीना नाल पंगा नोट चंगा, जितने चैनल उड़ाओगे रुबीना उतने चैनल सामने लेकर आपकी खिदमत में भी हाजिर होगी। तो छितरौल ऐसे ही जारी रहेगी। तो बहन भाइयों, डड्डू चार्जर शहर में जाने के लिए तैयार नहीं। डड्डू चार्जर का हस्बैंड उसे वहां से लेके जाने के लिए तैयार है, लेकिन डड्डू चार्जर क्यों जाए, ये भी मेन वजह आपको बताती हूँ। दूसरा बात करते हैं जी शाहिद सांड पे। शाहिद सांड चंगा तूने अम्मा जी को मांगने पे लगाया हुआ है। बहुत अच्छा फन आता है तेरी अम्मा को मांगने का, और बहुत जबरदस्त तरीके से तुम लोग मांगना भी जानते हो। तो बहन भाइयों, इनकी छितरौल किसकी, सदका टाउन कशकोल फैमिली। और आए हाय, इनका ओनर चाहता है कि मैं यहाँ से मकान छोड़कर चला जाऊं, लेकिन असल वजह तो ये बताते नहीं है, लेकिन जाते जाते बता भी गए। क्या बताया डड्डू चार्जर के हस्बैंड ने, इसके हस्बैंड ने बताया कि जी हम शहर में जाएंगे, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा, ये होगा, वो थे चूल्हे लवांगे ते काका उते तेरी बीवी डड्डू चार्जर ਨੂੰ कौन चूल्हे देगा, उसे तो झूले लेने की बड़ी आदत है। ओ पिंग ते किवें झूलेगी ये बता मुझे। तो पिंग पे भी तो उसने झूलना है। वो पाड़क आहो जिस पाड़े के तू जाके लच्छे खादे सी, वो लेडी डॉक्टर सफिया जो कि अब फिर रहम की भीख मांग रही है। अब भी मरियम नवाज याद आ रही है, पहले भी उसको मरियम नवाज याद आई थी, अब भी उसको मरियम नवाज याद आ रही है, क्योंकि वही झील वही नहर जी जहाँ पर तूने जिक्र किया कि वहाँ पे नहर है, वॉक पे जाया करेंगे। तो जहाँ पे डड्डू चार्जर तूने तो मैंने वीडियो बनाई थी किसके साथ, लेडी डॉक्टर सफिया के साथ। फिर जी इनके खानदान में अगर कोई बीमार हो जाता है तो इनको शहर में भागना पड़ता है। चल लानती किरदार, एडा तू शोखा देखा नहीं, सारी जिंदगी खेतों में गुजारी, सारी जिंदगी तुम्हारी औरतें खेतों में झूल झूल कर यहाँ तक पहुंच गई, अब तुम शहर में जाओगे। तो जो लोग कहते थे ना रुबीना आपने वीडियो गलत लगाई है, वो इनकी प्लानिंग थी ना, ना कोई प्लानिंग नहीं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इनकी कोई प्लानिंग नहीं होती। जब इनके ड्रामे चलते हैं तो हर चैनल पे ड्रामे चलते हैं, लेकिन जब इनकी असलियत अगर देखनी हो तो फिर एक बंदा आकर भौंक कर चला जाता है, असलियत इनकी बताकर। लेकिन फिर इनके दुश्मन भी तो कौन है, इसका दुश्मन कौन है इस टाइम, अकरम भैया साहब। अकरम भैया ने एवं तो नहीं कह दिया था कि मैं फिर वो सच सामने लेके आऊंगा कि फायर ब्रिगेड भी का पानी भी कम पड़ जाएगा, मैं फिर वो आग लगाऊंगा जी। तो फिर उस आग लगने से पहले कि ब्रांड ने सोचा मैं यहाँ से चला जाऊं, शहर में चला जाऊं, लेकिन इनके डॉक्टर की भी किल्लत रहती है। तो डॉक्टर तो इनके घर में है ना, वो हकीम की औलाद जी, वो झूठा डॉक्टर। और दूसरी कौन, लेडी डॉक्टर सफिया जो कि हॉस्पिटल में इसका इश्क हुआ था, उन्हें इनू टीका लाया सी, तो पर उन्हें दुनिया नू टीका लाया। तो ये भी आप लोगों को पता है। आजकल रहम की भीख फिर बताती चलूं कि वो मांग रही है कि उसका हस्बैंड उन्हें छोड़ के दौड़ के, हाय हाय अफसोस तो लगता है, अरमान तो लगता है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। क्योंकि ड्रामा खेलते खेलते उस औरत के साथ फिर असल में हकीकत में हो गया, फिर वो रोकर आई। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, वो औरत हर बंदे के लिए रोकर सामने आ जाती है, मरियम नवाज से अपील करती है। तो पहले मरियम नवाज इंसाफ तो कर ले, पहले इतने दुनिया के केस जो पड़े हुए उनको तो इंसाफ नहीं मिल सका। ते बीबी तो अपने ब्रांड को कहना, उनके हाथ बड़े लंबे पड़ते हैं, बल्कि तो अपने जोड़ा था जेठ बना था
बाबा जो कि चैनल बना के बैठा, इससे एक फूका मरवा ले। और वैसे भी ओ बाबा और लानती बंदे, तू जो इंसान अपने सदका टाउन पे पूरे पे फूक मार ताकि तुम्हारी औरतें कंट्रोल में आ सके और भीख मांगना बंद कर दे। लेकिन भीख मांगना तुम लोगों ने कहाँ छोड़ दिया। लेकिन डड्डू चार्जर शहर में क्यों जाएगा? वो कभी भी नहीं जाएगी। क्यों? कि उसका लूर 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 उसका भौंकना बंद हो जाएगा, जो कि वो उसकी आंखों की ठंडक जो झूले वो यहाँ झूलती है, उन्हें पार के जाके की झूले झूलने में। वो तो झूलों की आदत, दूसरे झूलों की आदत है, यहाँ पर झूले झूलती है वो तो अपने घर में। फिर इतना बड़ा ब्रांड पूरे सदका टाउन का, अगर सदका टाउन का ऑनर वहां से चला गया, फिर सदका टाउन का क्या बनेगा? जिसने कशकोल फैमिली तैयार की, सबके हाथ में कशकोल पकड़ाया, फिर तो कुछ नहीं बनना। क्योंकि डड्डू चार्जर के सारे यार फिर दूर हो जाएंगे। अगर वो शहर में गई, फिर वो वॉक करने भी जाया करेंगे, मुस्तकबिल बन जाएगा बच्चों का, सब कुछ बन जाएगा। लेकिन अब बच्चों का मुस्तकबिल क्या बना रहे हैं? 24 घंटे लड़ाई झगड़ा फसाद, ए कुत्ते वाली टुच मुच टुच मुच टुच मुच, ये उनकी चल रही होती है लड़ाई झगड़ा। तो वो बच्चे देखते हैं, उन पे असर तो वही पड़ना है। लेकिन तेरे बच्चे मिट्टी में खेलते, तेरे बच्चे बच्चों में खेलते हैं, ये बात नहीं। असल बात तो तूने जाके एंड में बताई कि कोई भी होता है कि अपने ही उठ कर हमारे खिलाफ वीडियो लगा देता है व्यूज़ के लिए, तो डड्डू चार्जर के खिलाफ लगा देते हैं, कोई मेरे खिलाफ लगा देता है। तो इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अम्मा अब्बा अगर यहाँ हमारे साथ जाएंगे ठीक है, मैं उनसे पूछूंगा, नहीं तो मैं डड्डू चार्जर को लेके चला जाऊँगा। अगर डड्डू चार्जर भी ना गई तो मैं आधा हिस्सा डड्डू चार्जर को दे जाऊँगा, खुद मैं कहीं भी निकल जाऊँगा। आए हाय, ख्वाब देखो, ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं। और तुम जो सो ना गांव के देहाती जो से लोग हो ना, तुम देहात में ही चंगे लगते हो। हाँ तुम जा सकते हो शहर में, लेकिन बत्तियां वेखण। पेंडू अक्सर आते हैं ना शहर में, वो कहते हैं वो ऐसी बत्तियां वेखियो ने, तुसी वो वेखण आ सकते हो, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन फिट्टे मुँह तुम्हारी जिंदगियों पे हमेशा तुम झूठे कंटेंट सामने लेकर आते हो, लेकिन असल हकीकत तो तुम बताते ही नहीं हो। सीधा भौंक के कहना कि मेरा भैया की और मेरी लड़ाई हो गई है, अकरम की और मेरी बीवी ने ताने दिए हैं उसको मुझसे फिरा के, तो फिर लड़ाई झगड़ा बढ़ गया। अब यहाँ पे मेरा रहना नामुमकिन है। फिर बात करते चलते हैं बहन भाइयों किसकी, शाहिद सांड। शाहिद सांड और हिल हिल बीबी, मुझे समझ नहीं आई। तुम्हारा पूरा सदका टाउन इस टाइम गंदम मांग रहा है। बच्चे पैदा तुम करो, पैसा यूके वाले भेजे, बीवियों साथ मौज मस्तियां तुम करो, उनको टोना मोना बनाने के लिए यूके वाले पैसा भेजे। तुम जो मर्जी करो, तुम्हारी शादियों यूके वाले पैसा भेजे। पता नहीं उनकी कमाई हराम की है या उनका पैसा जो उनसे वो दरख्तों पे लगा हुआ है, जो उनको कोई गरीब मुस्तहिक कोई हकदार उनको नजर नहीं आता। लेकिन इतने रोला सारा रजाई है, परेशान नहीं हो। तो अम्मा जी भीख मांगते नजर आई। अम्मा जी के पुत्र का एक्सीडेंट भी तो हो गया ना, अम्मा रज के पैसा इकट्ठा कर रही है। अम्मा को इतना फन है ना भीख मांगने का। अम्मा कहती मेरे वर्गा बंदा कोई नहीं है, मैं भीख मांगूंगी, मैं पूरा करूंगी। लेकिन अम्मा जी ने सारिया तियां इस टाइम अपने को इकट्ठियां कर लिया। अम्मा तेरा कोई आखिरी वक्त आया, वो अम्मा को खैर दी दुआ मंगया कर। अम्मा तूने इतना पैसा लेके कहाँ जाना, 24 घंटे बड़ी तो तू भी बदाड़ के कमरे में होती है। वो याद है, क्योंकि बहन भाइयों इनकी जो व्लॉगिंग होती है ना वो डबल मीनिंग होती है। तो यानी कि फैमिली में बैठ के इनकी बंदा व्लॉगिंग नहीं देख सकता। जैसे पिछले साल शायद की अम्मा, शायद सांड की अम्मा अचार डाल रही थी, तो ऐसे ऐसे करके उसने बाल्टी हिलाई, तो आगे से उसने क्या बकवास की थी। ब्रांड ने सदका टाउन का जो ऑनर है उसने क्या कहा था याद है? उसने कहा था देखो जब अचार हिलाते हैं तो बंदा पूरे हिल जाता है, हर चीज हिलती है। तो यहाँ पर उस औरत का हक बनता था इसके मुंह पे थप्पड़ मारती, वो आगे से हंस के चुप कर दी। एवं वड्डी 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 करके पीछे नहीं पड़ रहा है जी। ए रोला भी बड़ा कुछ बड़ा है। क्यों कि इसने तो इसकी जो छोटी बहन है वो मामा इरशाद जिन्हों लत मारे तो मामा ओ जावे, ओ वाला मामा जो अंग्रेजों की खुराक है। पता है ना, सदाबहार ने सबसे मांगा था,
उस मामे ने ही मांगा, ठीक महीने बाद मामे की गड्डी आ गई अंग्रेज़ों की खुराक दी। फिर भैन भाई असी सच बोलते तो इन्होंने कड़वा लगता है, मां सदके जाए प्यो वारी जाए, ठीक है। लेकिन ना इतने मैं कहूँगी मां सदके जाए प्यो इन्हों का डसके जाए, पूरी आवाम लानता पाए। तो वो जो महाराज बीबी है तो उसके साथ भी तो टांका फिट था, तो इतने शाहिद की अम्मा साथ भी टांका फिट हो गया। तो क्या ही बात है, जिस घर में भाई इजाज़त लेके आए, बीवियाँ साथ लेके आए, लेकिन शायद सांड जो संड हुआ इसका, उसकी अम्मा इनके घर में 24 घंटे बड़ी रहे, शायद सांड 24 घंटे बड़ा रहे, हिल बीबी 24 घंटे बड़ी रहे। लेकिन इसमें भी तो बहुत सारे राज है, बताऊंगी आगे चल के, परेशान नहीं होना ना घबराना है। लेकिन इस टाइम इनको गंदम चाहिए, हर चीज़ इनको चाहिए, इनको गर्मी का कपड़ा चाहिए। अगर ये कमाते नहीं हैं तो फिर ये लोग साइड पे हट जाएं। क्यों करते हैं ये काम? व्लॉगिंग छोड़े। हर बंदा दूसरा बंदा इनका चैनल बनाने पे मसरूफ़ है इस टाइम, क्योंकि हर बंदा हड हराम हो गया। यूके वाले नोट दिए जा रहे हैं, उनकी पूरी पड़ती जा रही है, उन्हें क्या ज़रूरत है कमाने की, हट्टे कट्टे मुस्टंडे घरों में बैठा दिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि यूके वालों का हाथ है कि उन्होंने इनको घर में बिठा दिया। लेकिन कोई गल नहीं, परेशान हो यूके वालों, तुसी रज के पैसा दो, रज के पैसा तो इनकी कशकोल नहीं भरने वाली, ये कभी भी नहीं भरेंगे। लेकिन न इन्हों की पूर कभी भी नहीं पैनी। औरतें इनकी एडम पर, मर्द इनके एडम पर, औरतें इनकी सुर्खियां लगा हाथ में कैमरा पकड़ 24 घंटे गलियों में भौंकती नजर आएंगी, काम करती हुई कोई नहीं नजर आती। फिर भी इतना घर आएंगी क्योंकि सुबह होती है, खसम इनके शुरू हो जाते हैं, और जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, 2 बजे हमारी वीडियो आनी है। उस टाइम बीवी फिर इनकी लगती है, कोई भांडे मांझ, कोई ये कर तो कोई वो कर, फिर उसके घर भाग, उसके घर भाग, उसके घर भाग, वीडियो मुकम्मल। लेकिन कुछ भी हो, गंदम इन सब की अपने घर की है। मगर पैसा भेजने से पहले यूके वालों सोच लेना, समझ लेना। मैंने पहले भी कसम दी थी अपने दूसरे चैनल पे, मैं यहाँ पे भी कहती हूँ, वल्ला इनका अपनी इनकी ज़मीनें हैं, वहाँ पर गंदम होती है। और क्योंकि अब ये गंदम जितने भी है यहाँ पे सदका टाउन में आकर पधारे हुए हैं, सब नहीं, जब ये सदका टाउन में आया, आने से पहले एक एक बंदे के हवाले अपनी ज़मीनें करके आ गए कि लो जी तुमने इनको पानी लगाना है, तुमने इनकी देखभाल करनी है, तो ये उनके हवाले करके आ गया। लेकिन भीख मांगना इन्होंने कभी भी नहीं छोड़नी। ते कुछ भी होवे, डड्डू चार्जर की बैंड तो है ना, नाज नखरा तो आएगा ना। ये वही आयशा जिसको इसकी सास ने घर से 8 महीने के लिए निकाल दिया था। लेकिन अब सारे कहते हैं वो अपनी सास के साथ बोलती नहीं, सास उसकी काम करती है। तो बहन भाइयों क्यों ना करे सास काम, सास को पैसे मिल रहे हैं घर में, उसका बेटा उसकी आंखों के सामने उसका पूरा टब्बर पल रहा है। अगर किसी के घर का जाके वो काम करेगी तो उसको कितने के पैसे मिल जाएंगे? थोड़े से मिलेंगे। अगर वो खेतों में जाके मेहनत करेगी 400-500 रुपये दिहाड़ी मिल जाएगी। यहाँ तो फिर लाखों की गेम है ना महीने की। चैनल से अलग आ जाना और दुनिया से अलग घसीट लेना, तो ये इनकी औकात है, ये इनकी असलियत है। लेकिन यहाँ पे नबीला की चित्रौल करूंगी मैं अगली वीडियो में। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।